7 मई 2025 की वो रात जब पूरा पाकिस्तान और पीएके चैन की नींद सो रहा था और ठीक रात के 1:05 पर कुछ ऐसा होता है जो पाकिस्तान की नींदें उड़ा कर रख देता है। इंडिया सक्सेसफुली उन 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक करता है जिसको उसने पहले से टारगेट किया होता है। इस एयर स्ट्राइक में 31 मासूम सिविलियन सुबह का सूरज नहीं देख पाए। इंडिया की तरफ से किए जाने वाले हमले में ज्यादा नुकसान पीएके में होता है। इस सब के बाद पाकिस्तान खुद को जंग के लिए तस्लीम कर लेता है। सबसे अहम बात, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इस सब के पीछे की रीजन क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये सब क्यों हुआ, इसका अंजाम क्या होगा। आज हम आपको इस सब के पीछे की कहानी बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक के बटन को दबा दो। इस सब की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके पहलगाम में खतरनाक आतंकवादियों का हमला होता है। इस हमले में 26 लोग मारे जाते हैं जिसमें ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट होते हैं। बताया जाता है कि ये हमला द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के एक ग्रुप करता है जिसे इंडिया ने पाकिस्तान से जुड़े लश्कर तैयबा का हिस्सा कहा। इस हमले के बाद इंडिया के लोगों में गुस्से की आग भड़क उठती है। वो पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हैं। पाकिस्तान इनकार करता है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच इस वाक़े को लेकर खूब गर्मा गर्मी होती है। मई के पहले हफ्ते तक दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इंडिया अपने देश से सभी पाकिस्तानियों को निकाल देता है और पाकिस्तान भी इंडियंस को निकाल देता है। वीजे बंद कर दिए जाते हैं और इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने की धमकी देता है। दोनों तरफ की फौज बॉर्डर पर चौकन्ना हो जाती है और फिर आता है वो पल, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारी औरतों को विधवा कर दिया जाता है। इनके माथे पर लगे सिंदूर को मिटा दिया जाता है। 7 मई 2025 की वो सुबह जब दुनिया सो रही थी, इंडिया के राफेल जेट ने पाकिस्तान और पीएके के 9 ठिकानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन में इंडिया ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, ऐसा इंडिया का मानना था। राफेल जेट के साथ स्कल्प मिसाइल और इंडो इसराइली स्काई स्ट्राइकर्स ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। इंडिया का कहना है कि 100 आतंकवादी मारे गए और कोई पाकिस्तानी फौज का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की कहानी अलग है। उनका कहना है कि इंडिया के हमलों ने मुजफ्फराबाद और कोटली में मस्जिदों और सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसमें 31 मासूम लोग मरे। मरने वालों की एज 6 साल से लेकर 22 साल तक थी। पाकिस्तान की फौज ने कहा कि उन्होंने इंडियंस के 5 जेट गिराए, लेकिन इंडिया इसे इनकार करता है। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए, जम्मू, पतनकोट और अमृतसर पर मिसाइल डाले। इंडिया के S-400 सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर को रोक लिया, लेकिन सच तो यह है कि दोनों तरफ के लोगों की जानें गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये दुश्मनी नई नहीं है। 1947 के बाद कश्मीर दोनों के लिए एक चुभता मसला है। इंडिया के राफेल जेट्स और S-400 सिस्टम उसे एक एज देते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास चाइनीज PL-15 मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं जो इस जंग को और भी खतरनाक बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2019 के बालाकोट से भी बड़ा है क्योंकि इस बार इंडिया ने पाकिस्तान के पंजाब तक हमला किया। ऐसा 1971 के बाद पहली बार हुआ। देखिए, इस जंग का नुकसान तो दोनों देशों को है। कश्मीर के दोनों तरफ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। स्कूल बंद, एयरपोर्ट खाली और इंडियन प्रीमियर लीग भी रोक दी गई है। सोशल मीडिया झूठी खबरों से खूब भरा हुआ है जो गुस्से और डर को और भी फैला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर तो एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर आज इस जंग को रोक नहीं दिया जाता तो कल को हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक नई शुरुआत है या फिर एक बड़ी लड़ाई का आगाज? कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।